करुणा निधान, करुणानिधि, करुणा वर्णालय, कल्याण के देवता भगवान शिव। शुद्ध जी महाराज से ऋषियों ने फिर कहा कि महाराज सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कौन सा है सारे सिद्धांतों का सार? बोले शिव महापुराण की कथा। कहा गया है काल ब्याल महात्रासो विध्वंस करम उत्तमम और शैवम पुराणम परमोत्तम शिवेनोक्तम परामुनि। महाराज उन मनुष्यों का जीवन सफल है, उन मनुष्यों का जन्म लेना सफल है जो भगवान शिव जी की कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनका जीवन लेना सफल है। इसीलिए साधन पर हम बैठ चुके हैं, उस नौका में हम सभी सवार हो चुके हैं जो भगवान शिव जी के धाम तक ले जाती है। ऐसे भगवान शिव को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने यह शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर ने सर्वप्रथम नंदी महाराज को श्रवण कराई। नंदी महाराज ने यही श्री शिव महापुराण की महामंगलमयी कथा नंदी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई है। सनकादिक ऋषियों से यही श्री शिव महापुराण की कथा श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रवण की। श्री वेद व्यास जी महाराज से यही श्री शिव महापुराण की महामंगलमयी कथा को श्री शुद्ध जी महाराज ने, और श्री शुद्ध जी महाराज से यही श्री शिव महापुराण की कथा को 88,000 ऋषियों ने, और 88,000 ऋषियों से यही श्री शिव महापुराण की कथा को वैदिक वाटिका में बैठकर केशव गिरी महाराज आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। ये किसी के द्वारा लिखित नहीं, ये भगवान शंकर के द्वारा वर्णित है। बाकी कथाओं का तो चरित्र भगवान का व्यास जी महाराज ने लिखा, लेकिन यह कथा का एक एक श्लोक इसलिए पुण्यदायी है क्योंकि ये भगवान शिव के मुख से निकला है। कक्कू सैनी जी, ये भगवान शिव के मुख से निकला है, इसलिए ये दिव्य है, इसलिए ये भव्य है। इसका आगे आया है मुहूर्तम चा तदर्थम बा तदर्थम चा क्षणम चबा। अरे महाराज, इस कथा के श्रवण को, इस कथा के श्लोक को पूरा ही नहीं, आधा भी नहीं, आधे में से आधा, और उस आधे में से एक शब्द मात्र यदि पूर्ण निष्ठा विश्वास से श्रवण कर लिया जावे तो वह मोक्ष का साधन बन जाता है। तुम्हारे लिए ही नहीं, अरे कहा गया ना कि अमृत पीने वाला तो सिर्फ वही अमर होता है जो अमृत का पान करता है, लेकिन जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है वह अपने कुलांजलम अर्थात अपने पूरे कुल को ही अमर कर देता है। ऐसा भगवान शिव ने स्वयं कथा है। कहा गया एतच्छिव पुराणम ही परमम शास्त्रम उत्तमम शिव रूपम चितम गेयम सेवनेयम च सर्वथा। अर्थात ये पुराण शास्त्र नहीं, ये परम शास्त्र की उपाधि दी गई है इसको। कौन सी उपाधि है? परम शास्त्रम, परम शास्त्र की उपाधि है इसको। और इसकी महिमा इतनी अद्भुत है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें कहा गया है एतस्मात् परम किंचित पुराणाच्छैवतो मुने ना विद्यते मना शुद्धै कलिजानां विशेषता। महाराज, यह जो भगवान की कथा है यह सिर्फ इतनी ही नहीं, यह कहा गया है ना विद्यते मना शुद्धै, जिनका मन विकार हो जाता है, मन में विकार उत्पन्न होता है, उनके लिए तो मन की शुद्धि के लिए, ये मन में जो मेल है उसको धोने के लिए मनः शुद्धि कलिजानाम विशेषता है। कलयुग में ये विशेषता कही गई है, ये विशेष है कलयुग में, कलिजानाम विशेषता। ना विद्यते मना शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए। इस शरीर की शुद्धि तो भैया साबुन से आप बालों की शुद्धि कर लोगे, शैम्पू डाल करके, लक्स लगा करके अपने शरीर की शुद्धि करोगे, लेकिन ये मन की शुद्धि कैसे होगी? आहा, किसी ने क्या खूब कहा है, कम होती जाती उम्री, उमरिया कम हो रही, कम होती जाती उम्री ओम, कम होती जाती उम्री और भारी होती जाती गठरी। काई की गठरिया भारी हो रही? कर्मों की, कर्मों की गठरी भारी हो रही। कम होती जाती उम्री और भारी होती जाती गठरी, तन तो बेदाग लेकिन इस मन की चादर में लाख लगी थिगरी।
रख दी संतों ने तो जय किसे की तैसी उमर चदरियारी। संतों ने तो भैया, संत लोगों की इसीलिए महिमा है, संतों की बड़ी महिमा हमारा। जो संत जन होते ना, देखो एक बात और है, इस जगत में, इस पूरी धरती पर साधु जन तो पूरी धरती पर पाए जाते हैं, लेकिन संत तो सिर्फ भारत की भूमि पर ही जन्म लेते महाराज।